एबीएस सिने प्रोडक्शन फिल्म सीरीज वेब सीरीज द्वारा फिल्म मंजरी का हुआ प्रमोशन। वाराणसी के आशापुर स्थित होटल हाईवे इन में एबीएस सिने प्रोडक्शन फिल्म सीरीज वेब सीरीज द्वारा निर्मित पर्यावरण से संबंधित जनता को मैसेज देने के उद्देश्य से एक्सक्लूसिव लेटेस्ट फिल्म मंजरी, जिसका प्रोडक्शन डायरेक्टर विवेक श्रीवास्तव, प्रोड्यूसर विजय प्रकाश द्वारा किया गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका संजय पांडे, रोहित चौधरी, सोनी चौरसिया, अनुराधा मुखर्जी, विजय प्रकाश, रिंकू यादव, खुशबू टंडन, स्वस्तिका राज त्रिपाठी, मोहम्मद अख्तर, राघवेंद्र पाठक, ओम प्रकाश, नवनीत आदि की अहम भूमिका निभाई गई है। इस अवसर पर प्रोड्यूसर विजय प्रकाश एवं डायरेक्टर विवेक श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कि इस फिल्म में एक ऐसी कहानी है जो विश्व के समस्त जनता को एक मैसेज देने का काम किया है। एक लचीली युवा लड़की मंजरी की कहानी बताती है कि जंगलों को बचाने, प्रकृति और उसकी पवित्रता को सर्वोपरि चुनने के लिए अपना बलिदान देने की यात्रा। जिस तरह पर्यावरण से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण खतरे की ओर बढ़ रहा है, कभी महामारी तो कभी ऑक्सीजन की कमी तो कभी तापमान का चढ़ाव उतार। इस फिल्म के माध्यम से एक लड़की की ऐसी कहानी जो मन और शरीर को झकझोर कर रख देगा। आशा है कि यह फिल्म आपको अच्छा लगेगा। इस मंजरी फिल्म के प्रमोशन पर बड़ी संख्या में फिल्म जगत से जुड़े फिल्म प्रेमी फिल्म देखने के बाद फिल्म की सराहना की। इस अवसर पर शहर के बुद्धिजीवी एवं मानिंद लोग। क्या नाम है आपका? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं आप सभी की प्यारी दुलारी सिंगर एंड एक्टर स्वस्तिका सरगम, और अभी हम लोग आए हैं मंजरी के प्रीव्यू में। यहाँ पे क्या कहेंगी, इसमें क्या रोल है आपका? जी, मेरा रोल है संजय सर की बेटी मंजरी। क्या भूमिका है आपकी, किस तरह से आपने? मतलब मैंने ये किरदार निभाया है कि मैं पेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। मैं डायलॉग बोलती हूँ। ईजा कहती थी कि पेड़ मेरे दोस्त हैं। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे। पेड़ लगाने से जीवन बढ़ता है। फिर एक बड़ी जोर से आंधी आई, मुझे गांव छोड़ कर आना पड़ा। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी जोर से आंधी आई। मुझे बाबा और ईजा एक गांव ले आए। वहाँ पे मेरे नए दोस्त बने। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पर मुझे अभी भी वो दोस्त याद आते हैं। इसीलिए आप लोग से मैं अपील करके कहती हूँ कि आप लोग पेड़ लगाइए। पेड़ से ही जीवन है, पेड़ से ही जीवन बहता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपना दोस्त बनाइए। नमस्कार जी, मैं विवेक श्रीवास्तव, और ये जो हम लोग इस समय इकट्ठा हुए मंजरी के रेफरेंस में, तो मंजरी की कहानी मेरे दिमाग में थी। तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं विजय जी, मैंने उनसे शेयर किया कि हम कुछ पर्यावरण के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं। मंजरी का एक्चुअली मीनिंग होता है, जो आम का जो बौर होता है उसको मंजरी बोलते हैं। तो मैंने इनको कहानी सुनाई, इन्होंने बोला बहुत अच्छा है, इससे एक बहुत प्यारा मैसेज भी जाएगा, तो हम लोग एक प्रयास करते हैं। तो उसी में हमने प्रयास किया कि मंजरी फिल्म है ये है 1 घंटे 23 मिनट की फिल्म है, क्योंकि हमने ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया था। हमने जहाँ तक होल्ड किया, जहाँ तक स्टोरी लेके गई हमें, तो हम स्टार्ट तो किए थे कि 40 मिनट 50 मिनट करेंगे, लेकिन ये 1 घंटे 23 मिनट की फिल्म बनी है। जो कैसे देखेगी जनता इसको बहुत जल्दी, हम लोग इसको 2-3 OTT प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, तो जैसे ही उस पर आ जाएगी फिर हमारे यूट्यूब और बाकी हर जगह भी अवेलेबल हो जाएगी। विदिन 2 मंथ सबको देखने को मिल जाएगी। सर, तो क्या कहेंगे, ये फिल्म के माध्यम से जनता को क्या संदेश मिल रहा है? देखिए, सीधा सा एक सिंपल सा संदेश है कि अगर हर आदमी जागृत हो जाए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हम दूसरों को सुधारने से अच्छा सबसे पहले हम खुद अगर उस बारे में सोचें समझें। तो इसमें भी है, एक प्यारी सी बच्ची की कहानी है जो पहाड़ों में रही है और पेड़ों को ही अपनी दोस्त समझती है, सबको नाम रखती है, बर्थडे पे उनको चॉकलेट भी खिलाती है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी त्रासदी होती है कि उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है शहर में। शहर आने के बाद फिर वो लोग एक गांव में भी जाते हैं, क्योंकि शहर में उनका मन नहीं लगता है, बेटी बीमार हो जाती है, तो उनके एक दोस्त होते हैं जो उनको गाँव में शिफ्ट कर देते हैं। अब गाँव जाने के बाद उनकी खेती से थोड़ा बहुत तो चल रहा था, लेकिन उनको एक चिंता थी कि बेटी जब बड़ी होगी तो शादी कैसे करेंगे। तो उनको कोई आइडिया देता है कि आप कुछ सागवान के पेड़ लगा दिए, कॉमर्शियल पेड़ है, 10-20 साल में अच्छा हो जाएगा।
लेकिन बेटी को वो बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी सहेलियां हैं। तो बेटी उनके साथ जब बड़ी होती है तो उन पेड़ों से कनेक्शन हो जाता है उसका, वो रोज़ उनसे बातें करना उनके साथ। तो आम और सागवान उनके बाप ने दोनों लगाया। शादी उसकी बहुत अच्छे घर में तय हो जाती है, क्योंकि पर्यावरण प्रेमी एक इवेंट में एक फॉरेस्ट ऑफिसर उसको पसंद कर लेता है। तो बाप सोचता है अब क्या करें, लेकिन सागवान के पेड़ कच्चे होते हैं, अभी बड़े नहीं हुए होते। तो जो माफिया होता है वो उनको किसी तरह मैनिपुलेट करके बोलता है ये आम के पेड़ ही काट दो, जबकि आम का सीज़न नहीं होता। तो वो मजबूरी में तैयार हो जाता है। लेकिन जब बेटी को पता चलता है तो वो बिल्कुल मना कर देती है, और शादी करने से ही मना करती है। बोलती है कि मुझे इस शर्त पर शादी करनी ही नहीं है। लेकिन एक प्यारा सा मैसेज हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी दिया है इसमें। वो आता है और बोलता है कि भाई मुझे दहेज चाहिए, लेकिन दहेज में यही जो इसके दो मित्र हैं, ये मुझे उसी ज़मीन पे पूरी ज़िंदगी, मेरे को वही मेरा दहेज है, मैं एक कपड़े में इसको लेके जाऊंगा। तो एक छोटा सा प्रयास है कि हम अगर हर इंसान एक एक पेड़, दो दो पेड़ भी लगाए तो ये धरती फिर से स्वर्ग बन सकती है। देखा जाए मनोरंजन की दृष्टि नज़र से जी, क्या कुछ गाने वगैरह? हाँ, एक गाना है इसमें जिसके दो पार्ट है, एक हैप्पी वर्जन है, एक सैड वर्जन। जब इन लोग को गाँव छोड़ के आना पड़ता है तो वही पेड़ पौधों के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना है कि क्यों छोड़ के जा रहे हो हमें, हमारी क्या गलती है, हमारे छाँव में क्या कमी थी जो तुम शहर भाग रहे हो। तो एक मैसेज है पेड़ों, और हम एक्चुअली हमारे दो कैरेक्टर, जो नेचर है वो भी एक कैरेक्टर की तरह हमने उसको प्रेजेंट किया है। मैं पिछले 40 सालों से थिएटर कर रहा था, लेकिन अभी विवेक श्रीवास्तव जी हैं हमारे डायरेक्टर, और मुंबई में बहुत 25 साल से काम कर रहे हैं, विजेता फिल्म के साथ रहते हैं। तो किस तरह की ये फिल्म है? मंजरी नाम ने आपने दिया है, क्या है मंजरी? मंजरी बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और बिल्कुल जीवन मूल्यों पर आधारित है। आजकल जो आपने देखा होगा जो डिसास्टर हो रहे हैं, और जो अभी हीट वेव आपने देखा होगा 50, 51, 52 चला गया, ये ऐसी घटना है जो विश्व पर्यावरण पे बिल्कुल के लिए बिल्कुल समस्या की जड़ है। और हमारे विवेक श्रीवास्तव जी का एक कंसेप्ट था डायरेक्टर साहब का कि एक ऐसे इस पर हम लोग एक फिल्म बनाएंगे जो हमारे जंगलों को, हमारे पेड़ों को जो काट रहा है, और छोटे लेवल पे एक व्यक्ति क्या कर सकता है योगदान। जैसे बड़े बड़े लोग फिल्म बनाते हैं, बड़ा बड़ा कैनवास लगाते हैं, उसमें सोचते हैं कि नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे तो विश्व जनमानस जागेगा, सारा कुछ करते हैं। लेकिन हमारे विवेक श्रीवास्तव जी ने एक जो कंसेप्ट लाया उसमें ये था कि हमें इन्होंने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग फिल्म बनाए। उनका ये था कि नहीं, एक आम आदमी, एक आम आदमी जो जीवन जी रहा है वो इसमें अगर अपना योगदान दे, वो एक प्रेरणा दे बाकी लोगों के लिए, तो ये कितना बहुमूल्य होगा पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए। फिल्म की कहानी यही है कि पहाड़ों पर जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे, तो वहाँ जो डिसास्टर आता है, जो भूकंप आते हैं, आंधी तूफान आता है, छोटी मोटी ज़मीन घूमती, ऐसे फलों का व्यापार करते हैं, दुकानें करते हैं, तो उनका सब उजड़ जाता है, उसमें बिल्कुल उसमें नष्ट हो जाता है। साहूकार हैं, उनके यहाँ पैसा लेने जाते हैं तो अपनी ज़मीन जायदाद भी ले लेते हैं, उनका अपना काम वो करते हैं जो उनका होता है। अब जगह नहीं मिलती है तो सीधे सीधे आते हैं फिर देहात में, एक दोस्त के पास जाते हैं शहर में, छोटी मोटी नौकरी से, तो उनकी बेटी सोचती है बड़े हो जाएंगे तो कैसे सर्विस कर, इसका शादी कैसे करेंगे। इसलिए वो गाँव के एक ज़मीन, हम लोग बनारस की पृष्ठभूमि रखा है उसमें, टिलारी गाँव है, तो वो अपना बताता है हमारे गांव में खेत है, ज़मीन है, टूटा फूटा घर है, आप जाओ वहाँ पैदा करो, वहाँ पेड़ लगाओ, वहाँ अपने फसल पैदा करो। वो खुश हो जाते हैं, आते हैं, बेटी के लिए सोचते हैं बड़ी हो जाएगी तो हम इसको शादी करेंगे, सागौन लगाते हैं। लेकिन बेटी तो बड़ी हो गई, एक फॉरेस्ट अफसर जो होता है उससे उसका प्यार भी हो जाता है, और चूँकि पेड़ों से बहुत प्यार करती थी, वहाँ भी बहुत रोई जब वहाँ से लोग चले तो, और उसको पेड़ों से प्यार जो है वहाँ वहीं सीखा उन्होंने, उनको दोस्त बनाया अपना, और यहाँ भी वही काम किया। तो आम का पेड़ भी साथ में लगाए थे। तो यहाँ के जो लोग पेड़ काटने जाते हैं, माफिया ग्रुप हैं, वो लोग फिर बोले कि नहीं, आम का पेड़ काट दीजिए और इसको जो है बेटी को शादी इसी से कर दीजिए, पेड़ क्या फिर लगा लेंगे। लेकिन बेटी के जो अंतरात्मा है, जो उसने संदेश जो देती है कि नहीं, पेड़ नहीं कटने देंगे, एक बहुत ही बहुमूल्य भी है। जी बिल्कुल। अब सोचिए कि उस बेटी के लिए एक IAS अफसर, फॉरेस्ट अफसर शादी हो रही है, कितना लेवल हाई है। और इसके बाद एक डॉक्टर है जो उसका बेटा है, जो बिल्कुल अच्छे परिवार का। रोल क्या है इस फिल्म? मैं डॉक्टर बना हूँ, हमारे डॉक्टर साहब ने बोला आप डॉक्टर का रोल कीजिए, इन्होंने हमें डॉक्टर के रोल में तराशा। जो भी है, जो IAS ऑफिसर के फादर हैं, जो हीरो के फादर हैं, शादी दोनों की लग जाती है, सब कुछ चलता है। इसी बीच में माफिया पेड़, फादर तो सोचते हैं, लड़की की संजय पांडे साहब ने भूमिका निभाई है, कि ये पेड़ अब कटवा देंगे, इधर सब कल परसों बारात आएगी और शादी हो जाएगी। लेकिन वो बेटी नहीं मानती, बोली नहीं, इन मूल्यों पर हम अपनी शादी नहीं करेंगे, हम